नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस का खास बुलेटिन। आपकी विधानसभा आपकी खबर, और इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं आपके लिए वो खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया श्रीगंगानगर का दौरा, गंग नहर परियोजना के शिवपुर हेड का किया निरीक्षण। भीलवाड़ा के शाहपुरा को मिली बड़ी सौगात, 1 करोड़ की लागत वाले डोम का निर्माण कार्य हुआ शुरू। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की हो रही है पालना, हीट वेव से बचाव की तैयारियों को लेकर कई जिलों में आयोजित हुई बैठक। जोधपुर में नगर निगम एक होने से लोगों में खुशी, भजनलाल सरकार का जताया आभार। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को श्रीगंगानगर का दौरा किया और गंग नहर परियोजना के अंतर्गत शिवपुर हेड का भी निरीक्षण किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने शिवपुर हेड का निरीक्षण करने के बाद कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक भी पर्याप्त नहरी पानी पहुंचाकर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नहरी जल पर निर्भरता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने IGNP, भाखड़ा नहर और गंग नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए गत दोनों बजटों में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गंग नहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, CC लाइनिंग, फीडर पुनर्निर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। UDH मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने अपने दौरे के दौरान श्री माधोपुर में कई बड़े विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह भवन सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि ये हमारी बेटियों के उज्जवल भविष्य की एक नींव है। मंत्री ने कन्या महाविद्यालय में RO पानी की व्यवस्था और पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के बजट को जल्द जारी करने का भी वायदा किया है। बीकानेर विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए लोगो का विमोचन किया गया। BD अध्यक्ष ने कहा कि इस लोगो में बीकानेर की ऐतिहासिक विरासत, विकास की संभावनाओं और हरियाली से जुड़े प्रतीकों को संकलित किया गया है। खैरवाड़ा विधानसभा की ग्राम पंचायत असारीवाड़ा में राजस्व ग्राम राणावाड़ा को जिला कलेक्टर द्वारा नई ग्राम पंचायत की सूची में शामिल किए जाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी खुशी के मौके पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई बांटी। भजनलाल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे राजस्व गांवों को पंचायत बनाकर नई पंचायत समितियां बना रही है, ताकि आमजन को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। उदयपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियां बनेंगी, जिससे पंचायत समितियों की संख्या 16 से बढ़कर 20 हो जाएगी। शाहपुरा में लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मोबाइल वैन के जरिए विधिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये वैन 9 अप्रैल को न्यायालय परिसर शाहपुरा से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। तालुका सचिव श्री शिवराज धाकड़ ने बताया कि इस वैन के माध्यम से पंपलेट, पुस्तिकाएं और जागरूकता सामग्री भी वितरित की जाएगी। देसूरी पंचायत समिति में राजस्थान सरकार के आदेश पर ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने आमजन के मुद्दों का समाधान किया। इसी मौके पर दादाई ग्राम पंचायत के प्रशासक श्री पृथ्वीराज सिंह राजपुरोहित ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पौधरोपण योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि उनकी ग्राम पंचायत में गौचर भूमि पर हरियालो राजस्थान योजना के तहत पौधारोपण किया गया था। भजनलाल सरकार ने आम जनता की रुकी हुई समस्याओं को हल करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं। इसी के तहत आज उमरेण पंचायत समिति में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लगभग 9 शिकायतें आई, जिनका तुरंत समाधान भी किया गया। कुछ समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपा गया, ताकि वे जल्द से जल्द उनका समाधान कर सके। आज ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया यहाँ ब्लॉक उमरेण के लिए, जिसको मैंने उपस्थित होकर इसमें लोगों की परिवेदनाएं और जो जितने भी उनके परिवार के उनको सुना। आज हमारे पास 9 परिवार आए हैं, जिससे एक परिवार PhD डिपार्टमेंट का, एक नगर निगम का, एक ICDS का, एक PWD का है, 4 PDO स्तर के हैं और एक तहसीलदार स्तर का है, जिसमें
9 परिवारों में से जो 4 परिवार वीडियो स्तर के हैं उनका निस्तारण कराया जा चुका है और बाकी जितने भी विभागों के हमारे पास परिवार आए हैं उनके संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और उनको इसके लिए बाध्य किया गया है कि इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराना समयबद्ध स्थिति में सुनिश्चित कराएं। रामगढ़ विधानसभा की गोविंदगढ़ पंचायत समिति में साधारण सभा का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोविंदगढ़ प्रधान श्री रसनम चौधरी ने की। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन योजना का लाभ उठाने की बात की। इस बैठक के दौरान आने वाले समय में होने वाले विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई और उन पर मंजूरी भी दी गई। भजनलाल सरकार की खेलों को बढ़ावा देने की कोशिशों के तहत बूंदी में एक अहम कदम उठाया गया है। अब बूंदी में शूटिंग के खिलाड़ियों को विश्व स्तर का प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्री शिमोन शरीफ की मदद से शूटिंग में रुचि रखने वाले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्य यहाँ कार्य चल रहे हैं। खेल संकुल में जो इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, साथ में कुंभा स्टेडियम में नगर परिषद का नया कार्यालय, टाउन हॉल का जो निर्माण है, सीवरेज के जो वर्क चल रहे हैं, नवसागर में ITDC का जो कार्य है और जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का जो जयसागर के नाले का निर्माण है, इन सभी कार्यों को और प्लस साथ में मेडिकल में हॉस्पिटल में जो कॉलेज का निर्माण और मेडिकल हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग बन रही है उसका भी अवलोकन किया गया है। हमारा प्रयास है कि इनको समय पे पूर्ण किया जाए ताकि एक सबसे पूर्व तो नाला समय पे पूर्ण हो जाए, जून से पहले इस स्तर तक काम पहुँच जाए ताकि बारिश के दौरान काफ़ी राहत मिल सके। और साथ ही में चूँकि हॉस्पिटल बहुत पुराना है और उसकी जब नई बिल्डिंग बनेगी तभी कुछ बजट घोषणाएं जो इस साल की है वो बिल्डिंग हैंडओवर होने के पश्चात इम्प्लीमेंट हो पाएगी। तो हमारा प्रयास है कि मई तक नीचे के जो 2 ग्राउंड फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, वो हॉस्पिटल को हस्तांतरित हो जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश भर में जनसुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। ये जनसुनवाई निम्बाहेड़ा पंचायत समिति में उपखंड अधिकारी श्री विकास पंचौली की अध्यक्षता में की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी नागरिकों का जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस बार भजनलाल सरकार ने पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया है और 3000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों का पुनर्गठन कर नई पंचायतें बनाई है ताकि विकास की प्रक्रिया को और भी बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में कामा पंचायत समिति में पहले 34 ग्राम पंचायतें थी, अब 4 नई पंचायतें बनाकर कुल 38 पंचायतें बनाई गई हैं। कामा और पहाड़ी पंचायत समितियों का जो परिसीमन हुआ है, हर व्यक्ति, बुजुर्ग, नौजवान और माता बहनों सभी की बात को सुन करके ये परिसीमन हुआ है, जिसमें नवसृजित पंचायतें हैं। जैसे बहुत से बड़े गांव थे, विकास की दृष्टि से लोग कई बार वंचित रह जाते थे। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नवगठित पंचायतें की हैं, जैसे कामा में बादीपुर, अंगरावली, बरार, चकनादौला। इसी तरीके से पहाड़ी में नवगठित पंचायतें हैं, थलचाना, नानूखेड़ली, फतेहपुर, भोजपुर और जोधपुर। ये 9 पंचायतें नवगठित पंचायतें हैं और इसमें विकास की दृष्टि से हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। जो सरकार की योजनाएं हैं वो आमजन तक पहुंचेंगी, क्योंकि यहाँ जो परिसीमन हुआ है सभी को साथ में लेकर के, चाहे वो किसान है, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माता बहनें हैं, सभी की बातों को सुन करके परिसीमन हुआ है और नवगठित पंचायतों का गठन हुआ है। मैं कामा विधायक नौछम चौधरी और राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार को बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरे राजस्थान में और कामा क्षेत्र की बात को ध्यान में रखते हुए परिसीमन किया है। ये बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विजन के तहत प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है। लूड़ी विधानसभा क्षेत्र में CHC और PHC पर मरीजों को अच्छी चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। लूड़ी CHC के वरिष्ठ डॉक्टर दिनेश सोनी ने बताया कि यहाँ OPD और IPD सेवाएं अच्छी तरीके से भी चल रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लूणी जिला जोधपुर पर चिकित्सकों द्वारा रूटीन में IPD तथा OPD सेवाएं दी जा रही है। इसमें प्रतिदिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आसपास के ग्रामीण इलाकों से लगभग 200 मरीजों को OPD सेवाएं दी जा रही है। OPD के साथ
प्रतिदिन आईपीडी सेवाएं भी दी जा रही है। यहाँ पर 24/7 जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके डिलीवरी के लिए भी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर सीएससी पर जो भी ब्लड जांचें होती है वो सारी जांचों के साथ में एक्सेस सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ पर प्रतिमाह जो टीकाकरण दिवस होता है उसमें संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के साथ ही इस केंद्र पर टीकाकरण की सुविधाएं भी संबंधित एएनएम द्वारा दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर जो एमएलसी सेवाएं होती है जिसमें प्रतिदिन थाना होने के कारण जो भी गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसकी स्वास्थ्य की जांच के साथ में इंजरी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम हेतु आवश्यकता होने पर सेवाएं वो भी दी जा रही है। देश भर में प्रसिद्ध मेड़ता कृषि मंडी में राज्य कर उपायुक्त रजनी बारठ ने व्यापारियों को आईटीएमएस प्रणाली के बारे में समझाया। उन्होंने भजनलाल सरकार के बजट में टैक्स सरलीकरण की योजनाओं पर भी चर्चा की। कृषि मंडी में आयोजित इस 1 दिवसीय कार्यशाला में मंडी अध्यक्ष श्री हस्तीमल डोसी के साथ मिलकर व्यापारियों को टैक्स प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी इस प्रणाली पर काम करने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार का उद्देश्य जीएसटी में जो पारदर्शिता और इसके जीएसटी पोर्टल के सुगम संचालन के लिए ये आईटीएमएस योजना ये लाए हैं ताकि व्यापारियों के लिए चीज़ें बहुत सहज हो जाएं, सरल हो जाएं। वो खुद एक ही मॉड्यूल पे अपने हर तरह के अपने रिटर्न्स और भी अदर एप्लीकेशंस, रिफंड्स, रेट्स या जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो देख सकें। इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये आईटीएमएस एप्लीकेशन चालू किया है और उसी के तहत हमारे डीसी एडम अजमेर जोन श्री पूरन सिंह जी राठौड़ सर के निर्देश में हमने कृषि उपज मंडी में ये कार्यशाला व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री हसीमल डोसी सर के सानिध्य में करी है। और उद्देश्य यही है कि व्यापारियों को सब चीज़ें समझ आ जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होगा या कोई भी परेशानी होगी या कुछ भी उनको व्यवधान आएंगे उसके लिए आप ये व्यापारी लोग ऑफिस में आके मिलेंगे तो और भी इनको चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी धीरे धीरे। कार्यालय उपायुक्त राज्य कर विभाग मेड़ता सिंह द्वारा कृषि मंडी के प्रांगण में मेड़ता व्यापार उद्योग संघ के सभी सदस्यों के बीच में एक ई टैक्स ऑफिसर मॉड्यूल की कार्यशाला रखी गई। उसमें राज्य सरकार ने जो बजट में घोषणा की उसके क्रियान्वयन के संबंध में ई पोर्टल के माध्यम से और पूरा चित्र बता करके एक जानकारी प्रदान की गई। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में ये व्यापारियों के लिए बहुत ही सहायक होगा क्योंकि व्यापारी अपना स्वयं उसको इस पोर्टल पे देख सकेगा कि मेरे से अगर कोई रिटर्न गलत भरा गया है अथवा कोई भूल रह गई है या तो उसको वो खुद सुधार कर पाएगा। तो ये तो बहुत बड़ी व्यापारियों के लिए सुविधा हो जाएगी। हम राज्य सरकार का व राज्य कर विभाग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इसी तरह से कोई समस्याएं जो भी है भविष्य में भी व्यापारियों के हित में इस तरह समाधान होता जाएगा। तो निश्चित रूप से एक दिन राज्य में जीएसटी की बहुत बड़ा कलेक्शन होगा जो राज्य सरकार के लिए भी एक उपलब्धि होगी। डूंगरपुर जिले में हीट वेव से बचाव के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। कलेक्टर के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक मॉक ड्रिल की जिसमें मरीज को भर्ती कर इलाज सुविधाओं का प्रदर्शन किया गया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड भी तैयार किया गया है। अपनी जो हीट वेव से जो तैयारियां हैं उसको हम अपना जांचना चाहते थे, उसमें कोई कमी पेशी हो या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी कर लें। वैसे तो हमारी सारी तैयारियां हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हरिदेव विश्व सामान्य चिकित्सालय में। वार्ड भी हमारा पूरा तैयार है, मॉनिटर वगैरह सब काम कर रहे हैं, एसी भी काम कर रहे हैं और आइस पेंस वगैरह और जो आवश्यक दवाई हैं सारी यहाँ उपलब्ध है। डूंगरपुर जिले में 4 नई पंचायत समितियों और 87 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद पंचायती राज की तस्वीर भी बदल गई है। जिले में अब 12 की जगह 16 पंचायत समितियां होंगी जबकि 353 की जगह 440 ग्राम पंचायतें होंगी। देखिए, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हमने जो प्रारूप का प्रकाशन है वो कल कर दिया था। उसमें हमारे ज़िले में अभी 4 नई पंचायत समिति प्रस्तावित हैं और 87 नई ग्राम पंचायतें प्रस्तावित हैं। आपत्तियों के लिए आमंत्रित हमने पूरे जो नोटिस है उसमें लिखा हुआ है, उसमें जिला कलेक्टर कार्यालय एवं जो तहसील कार्यालय हैं वहाँ पर आपत्ति प्रेषित की जा सकती हैं। उन सभी पे समय के अंदर हम लोग निस्तारण करेंगे।
उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता खैरवाड़ा पहुंचे और पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न प्रगति बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के बाद उपखंड स्तर पर जन सुनवाई में आमजन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के भी निर्देश दिया। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के तहत आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने नैनवा उपखंड के पीपलिया गांव में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का तुरंत समाधान किया, जिससे लोगों को राहत मिली। बात अब चित्तौड़गढ़ जिले की, जहां शिक्षक श्री भगत सिंह शक्तावत की पहल पर स्कूल में परिंदे लगाए गए और बाद में पूरे गांव में हर घर में परिंदे लगाने का संकल्प लिया गया। यह प्रयास पक्षियों को बचाने के लिए बहुत सराहनीय है, क्योंकि गर्मी में पानी नहीं मिलने से कई पक्षी तड़प कर मर जाते हैं, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त भी हो रही हैं। शिक्षक श्री भगवत सिंह शक्तावत इससे पहले कोरोना, स्वच्छ भारत मिशन, मतदाता जागरूकता अभियान और शैक्षिक नवाचार अभियान जैसे कार्यों में भी सराहनीय योगदान दे चुके हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उदयपुर जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और लू से बचने के लिए कई उपाय भी किए जा रहे हैं। खासकर स्वास्थ्य सेवाओं को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय में भी गर्मी को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों के लिए कूलर की व्यवस्था भी की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। हम सबको मालूम है कि अब की बार गर्मी का अंदेशा कुछ ज्यादा ही है। मौसम विभाग ने पहले ही ये अलर्ट घोषित कर दिया है कि इस साल पिछले कई सालों से ज्यादा गर्मी का प्रकोप रहेगा। और राजस्थान ने भी, जो अभी हमारा ऑरेंज जोन में आ रहा है, परंतु गर्मी की दस्तक के कारण से सरकार ने वीसी के माध्यम से हमको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अपनी तैयारियां पूरी रखें, कोई भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो और आने वाले का तुरंत प्रभाव से इलाज जारी करके सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। महाराणा भूपाल अस्पताल में पहले से ही हम तैयारियों की दौर के अंदर सभी तैयारियां, हीट वेव से मरीज यदि कोई आता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं हो, और न कि सिर्फ मरीज आने वाले को, यहाँ पे जो हमारा जो स्टाफ है यहाँ पे, उनको भी ड्यूटी के दौरान कोई तकलीफ नहीं हो, उन सभी के इंतजाम हमने पूरी तरह से कर लिए। हमने मरीजों के लिए गहन चिकित्सा के पॉइंट से इमरजेंसी के अंदर 10 एडल्ट मेडिसिन के अंदर और 5 बेड पीडियाट्रिक मेडिसिन के अंदर चिन्हित कर लिए गए हैं। और यहाँ पे स्टाफ की मौजूदगी प्लस यहाँ पे हीट वेव के लिए किट के लिए और सारी तैयारियां, जो उसमें फ्लूइड का है, ORS का है, थर्मामीटर है, बाकी जो आवश्यक चीजें हैं वो सभी का इंतजाम कर लिए गए हैं। और यदि कोई मरीज आता है तो प्राइमरीली आते इमरजेंसी में उसको मैनेज किया जाएगा और फिर उसके बाद में स्टेबलाइजेशन होने के बाद में रेस्पेक्टिव यूनिट या ICU के अंदर पेशेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी हमारे पास वार्ड के अंदर सभी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है। वार्ड के अंदर कर्टन है, कूलर है, पंखे हैं, या गहन चिकित्सा के अंदर हमने एसीज के इंतजाम जो हमारे पास हैं वो सभी जगह एसीज के लिए हमने डायरेक्शन दे दिए गए हैं। ज़्यादातर एसी काम कर रहे हैं, कहीं हीट की वजह से या कहीं ऑनगोइंग प्रोसेस में जहाँ जरूरत है उस हिसाब से हम रिपेयर करा रहे हैं। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि महाराणा भूपाल अस्पताल एक तरह से तैयार है। यदि कोई भी मरीज आता है तो उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगी। भजनलाल सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने 18 मार्च 2025 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत 2011 की जनगणना के आधार पर नगर निकायों में वार्डों का पुनः निर्धारण किया गया है। इसके मुताबिक नगर परिषद डीग में 40 वार्ड नगर पालिका, सीकरी में 25 नगर पालिका, पहाड़ी में 20 नगर पालिका, कुम्हेर में 25 नगर पालिका और कामा में 35 और नगर पालिका और नगर में 35 वार्ड तय किए गए हैं। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे में बुधवार को एक बड़ी परियोजना की शुरुआत हुई है। सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने धरती देवरा में डोम निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। नगर परिषद इस डोम का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से कर रही है, जो भविष्य में शाहपुरा के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। सांसद श्री दामोदर अग्रवाल ने इस डोम को शाहपुरा के लिए फायदेमंद बताते हुए कहा कि योजना लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बनाई गई है। भारत सरकार और राजफेड के माध्यम से खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद में सादुलपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति राज्य स्तर पर दूसरे स्थान पर रही। मार्च माह तक समर्थन मूल्य पर यहां की समिति ने जमकर मूंग खरीदा, जिससे किसानों को बड़ा लाभ पहुंचा। जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने गुरुवार को रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय में पंचायत समिति के VC सभागार में अटल जन सेवा शिविर आयोजित किया। इस शिविर में उन्होंने आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इन समस्याओं के जल्दी और सही तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि श्री अभिषेक ने कहा कि किसी भी शिकायत के मिलते ही उसका नियमानुसार और पूरी तरीके से समाधान किया जाए।
प्राथमिक उपचार केंद्र छावनी लाडपुरा क्षेत्र के फार्मासिस्ट श्री जितेंद्र मंगोलिया ने बताया कि भजनलाल सरकार की निःशुल्क दवा योजना के तहत मरीजों को सभी आवश्यक दवाइयां मुफ्त में मिल रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छावनी पर 547 प्रकार की दवाइयां हमेशा ही उपलब्ध रहती हैं। सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध है। लगभग 547 तरह की दवाइयां निःशुल्क दवा वितरण योजना में सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 547 तरह की दवाइयों में से लगभग 99% दवाइयाँ उपलब्ध भी हैं और मरीजों को समय पर सही तरीके से समझाकर उनके अनुसार किस तरह से खाना है, किस तरह से उनको इस गैप रखना है, ये सब बताया जाता है, समझाया जाता है अच्छी तरीके से उनकी प्रादेशिक भाषा में। और अगर कोई दवाई बाई चांस उपलब्ध नहीं है तो उसकी जगह डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जगह दूसरी दवाई को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जिससे कि मरीज को बाहर से न लेनी पड़े। ठीक, नाम बता दें आपको। मेरा नाम जितेंद्र मंगोलिया, मैं फार्मासिस्ट हूँ इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गिग श्रमिकों को लाभ देने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत करौली जिला मुख्यालय पर एक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गिग श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें सरकारी योजनाओं के विभिन्न लाभ भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान को तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जोधपुर उत्तर और दक्षिण नगर निगम को एक कर दिया है, जिससे शहरवासियों में खुशी की लहर है। शहर विधायक श्री अतुल हंसाली ने बताया कि जोधपुर में समान विकास के लिए नगर निगम और उत्तर दक्षिण को एक करना अच्छा कदम है, जिससे शहरवासियों की समस्याओं का भी जल्द ही समाधान होगा। भजनलाल सरकार के निर्देश पर पंचायत समिति सुमेरपुर में बुधवार को जन सुनवाई और अटल जन सेवा शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुमार ने की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर उसका लाभ भी पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने दूसरे बजट में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। खासतौर पर जवाई कमांड क्षेत्र के किसानों के लिए ये बड़ी खबर है। पिछले कई सालों में जवाई कमांड के किसान इस क्षेत्र में खेतों के पक्के खाली निर्माण की मांग कर रहे थे, जिसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी शर्मा ने जो हमारे आग्रह करने पर जो हमारे जोराराम जी कुमावत मंत्री एमएलए सुमेरपुर ने 20 करोड़ रुपए जो हमारे नहरों के लिए सुदृढ़ीकरण और नाले खाड़ियाँ पक्के कराने के लिए दिए है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में ये एएन ऑफिस जो तकतगढ़ में खोला है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे की व्यूह रचना में मुख्यमंत्री जी ने 120 करोड़ और आगे इसी खाड़ियों को पक्का करने के लिए स्वीकृति की, उन्होंने इच्छा जाहिर की है, जो कुछ समय बाद में वो भी मिल जाएगी। जवाई बांध के किसानों की लंबे समय से चल रही मांग खालियों को पक्का करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट में जो व्यवस्था की है, उससे किसानों में खुशी है। किसान संघर्ष समिति के महामंत्री होने के नाते हम समस्त किसानों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही अब मुझे लगता है कि ये खालिए पक्के होने के कारण पानी के सीपेज की समस्या का हल होगा। साथ ही पानी वितरण से पहले जब किसानों को खालिए बनाने पड़ते थे, उस समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हल हो पाएगा। टेल तक पानी पहुंचने की जो समस्या थी, उसका हल होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सराड़ा उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की कार्य योजना की बैठक आयोजित की गई। विकास अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह चुंडावत ने सूरी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की और सभी 3 ब्लॉकों की डीपीआर को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। राजस्थान एटीएस के पुलिस महानिरीक्षक श्री हेमंत शर्मा कुचामन सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने व्रताधिकारी कार्यालय और नावा थाने का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए आईजी श्री हेमंत शर्मा ने कहा कि जो लोग प्रदेश और देश की शांति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे, चाहे वे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हों। राजस्थान पुलिस उन्हें ढूंढकर पकड़ेगी ही। आज आपने पढ़ाई होगा, मतलब हमारे सेंट्रल एजेंसीज ने आज ही तहव्वुर राणा को लाने की बात चल रही है। इसी तरह से पिछले कुछ समय में इवन आपके जो प्रकरण जो अभी हुआ है, कुचामन का ही प्रकरण है जिसमें विदेश से लेके आए हैं, तो चैलेंज निश्चित रूप से है। प्रक्रिया थोड़ी जटिल जरूर है, पर आज के इस विश्व में जहाँ से हम सबसे कोऑर्डिनेशन और सबसे हमारा तालमेल है, तो उसमें हम सफलता प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं।
और यदि कोई व्यक्ति हमारे देश की तरफ या हमारे प्रदेश की तरफ आँख उठाकर भी देखता है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और उसको निपटने के लिए भी, उसको कानून के सामने लाने के लिए भी। पर्यावरण और वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि वन रक्षकों के लिए वन और वन्य जीव की रक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम है, जिसे उन्हें पूरी निष्ठा और जागरूकता के साथ करना ही होगा। श्री संजय शर्मा ने बुधवार को गांडीव स्टेडियम, आर्मी कैंटोनमेंट जयपुर में राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित 120वें वन रक्षक प्रशिक्षण सत्र की सामूहिक पासिंग आउट परेड और दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। नीमका थाना उपखंड में पंचायत समिति के वीसी हॉल में बुधवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया और इसी दौरान एडीएम श्री भागीरथ शाख और एसडीएम श्री राजवीर यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने के भी निर्देश दिए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से 22 शिकायतें भी प्राप्त हुई। तो आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।